हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में समसामयिक घटनाचक्र पूर्वालोकन सामान्य भूगोल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है उत्तर के पर्वतीय प्रदेश। नोट्स को देखते हैं। भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भिक रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है। ये पर्वत श्रृंखला पश्चिम सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक फैली है। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। हिमालय लगभग 25 किलोमीटर की लंबाई, औसत चौड़ाई लगभग 240 किमी में फैलकर अर्धवृत्त का निर्माण करता है। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 मीटर 400 किमी एवं अरुणाचल प्रदेश में 150 किमी है। अर्थात जैसे जैसे हम पूर्व की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे चौड़ाई में कमी होती है। भारत के प्रमुख हिमालयी राज्य केंद्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा है। इसके अलावा असम और पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्र में इसके अंतर्गत आते हैं। हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। हिमालय को निर्माण की आयु के आधार पर एवं वलयों की तीव्रता के आधार पर 4 समांतर संरचनात्मक क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। पहला ट्रांस हिमालय, जो तिब्बत का क्षेत्र है उसे ट्रांस हिमालय कहा जाता है। दूसरा बृहत हिमालय को महान हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। लघु हिमालय को मध्य हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। वाह्य उप हिमालय को शिवालिक हिमालय के नाम से जाना जाता है। हिमालय का उपर्युक्त अनुदैर्ध्य लॉन्गिट्यूडनल विभाजन उत्तर से दक्षिण क्रम में है। ट्रांस हिमालय का अंतिम रूप से उत्थान क्रीटेशियस टर्शियरी काल तक हुआ था। इस प्रकार यह हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणी है। हिमालय की अन्य श्रेणी का उत्थान टर्शियरी काल के विभिन्न युगों में हुआ है, जिसके बृहत हिमालय या महान हिमालय के दूसरी प्राचीन श्रेणी है, जिसका निर्माण ओलिगोसीन युग 25 से 40 मिलियन वर्ष पूर्व में हुआ है। इसके पश्चात लघु हिमालय श्रेणी का निर्माण मध्य मायोसीन युग 14 मिलियन वर्ष पूर्व में तथा शिवालिक सबसे नवीनतम श्रेणी का निर्माण प्लायोसीन युग 5 से 1.7 मिलियन वर्ष पूर्व में हुआ है। हिमालय के उत्तर भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। यह सबसे अधिक सतत श्रेणी है, जिसमें लगभग 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर हैं। महान हिमालय स्थित विश्व की सर्वोच्च चोटी है। यह नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। कंचनजंगा हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। यह पूर्व में तीस्ता नदी और पश्चिम में तामूर नदी के बीच स्थित है। कंचनजंगा पूर्व और भारत के सिक्किम राज्य की सीमा पर स्थित है। अन्नपूर्णा चोटी की स्थिति उत्तर मध्य नेपाल में है। धौलागिरी चोटी भी नेपाल के मध्य में स्थित है।
महान हिमालय के वलय की प्रकृति असममित है। हिमालय के इस भाग का क्रोड ग्रेनाइट का बना हुआ है। यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। इसमें बहुत सी हिमानियों का प्रवाह होता है, इसलिए हिमालय से निकलने वाली नदियाँ सतत वाहिनी हैं। हिमालय से निकलने वाली वह समस्त नदी को सतत वाहिनी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह कभी नहीं खंडित होने वाली नदी होती है। चाहे वर्षा हो चाहे बरसात, किसी भी मौसम में यह खंडित नहीं होती, इसलिए इसे सतत वाहिनी के नाम से जाना जाता है। महान हिमालय के दक्षिण में स्थित श्रृंखला को लघु हिमालय या मध्य हिमालय कहा जाता है। महान हिमालय के निचली लेयर में स्थित को लघु हिमालय या मध्य हिमालय कहा जाता है। इसका निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित एवं परिवर्तित शैलों से हुआ है। इनकी ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच तथा 60 से 80 किमी चौड़ा है। मध्य हिमालय में पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी है। धौलाधर एवं महाभारत श्रृंखला भी महत्वपूर्ण है। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी, हिमाचल के कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियाँ स्थित है। जितने भी घाटियाँ हैं वह मध्य हिमालय में स्थित हैं। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। इनकी चौड़ाई 10 से 50 किमी तथा ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच है। ये श्रृंखला उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखला से नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी है। निम्न हिमालय या लघु हिमालय तथा शिवालिक हिमालय के बीच स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। कुछ प्रसिद्ध दून घाटी है: देहरादून, कोटली दून, पाटली दून एवं शिवालिक क्षेत्र के गिरिपद क्षेत्र में पश्चिम से सिंधु से पूर्व में तीस्ता के बीच फैले समतल मैदान को भाबर कहा जाता है। भाबर पेटी में अनेक नदी विलीन हो जाती है। यह सामान्यतः 8 से 16 किमी चौड़ी हिमालयी नदियों द्वारा अचानक ढाल भंग होने के कारण शिवालिक अग्र क्षेत्र की गई कंकड़ एवं बजरी के जमाव से निर्मित मेखला है। कंकड़ एवं बजरी की सरंध्रता इतनी अधिक होती है कि समूची नदी इसमें लुप्त हो जाती है और धरातल पर केवल सूखी घाटी ही दिखाई पड़ती है। भाबर की मैदान की चौड़ाई पूर्व में कम और पश्चिम में अधिक पाई जाती है। भाबर के दक्षिण में 15 से 30 किलोमीटर चौड़ी दलदली क्षेत्र फैला हुआ है, जिसमें तराई कहते हैं। जितनी भी नदियाँ विलीन होती हैं सभी नदियाँ तराई भाग में निकलती हैं। महान हिमालय के उत्तर में ट्रांस हिमालय स्थित है। पामीर की गांठ तिब्बत में है, ट्रांस हिमालय में ही स्थित है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर को ट्रांस हिमालय के नाम से जाना जाता है। ट्रांस हिमालय का ही भाग है। हिंदू धर्म का पवित्र कैलाश पर्वत ट्रांस हिमालय पर्वतमाला के पश्चिम हिस्से में स्थित है। हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया गया है। इन वर्गीकरण को नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर किया गया है। उदाहरण के लिए सतलज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। सतलज एवं सिंधु के बीच में जो स्थल है उसे पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः इसे कश्मीर तथा हिमाचल या हिमालय नाम से भी जाना जाता है। सतलज एवं काली
नदी के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। सतलज एवं काली नदी के बीच में जो स्थल है उसे कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। काली तथा तीस्ता नदी के बीच स्थित हिमालय के भाग को नेपाल के हिमालय के नाम से जाना जाता है। तीस्ता एवं दिहांग नदी के बीच हिमालय को असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्रा नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। दिहांग महाखड्ड गार्ज के बाद हिमालय दक्षिण की ओर तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। इन्हें पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। ये पहाड़ियाँ उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती हैं। पूर्वी हिमालय की पहाड़ियाँ अधिकतर समानांतर श्रृंखलाओं एवं घाटियों के रूप में फैली है। पूर्वांचल में पटकाई, नागा, मिजो, मणिपुर पहाड़ियाँ शामिल है। भारत के लिए हिमालय का सबसे महत्व है। यदि हिमालय पर्वत श्रेणी नहीं होती तो भारत के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता। अगर भारत में हिमालय नहीं होता तो रूस के उत्तर में स्थित साइबेरिया से आने वाली शीत हवाओं का भी अनुभव होता। सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता तथा मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। हिमालय पर्वत मानसून पवनों को रोककर उपमहाद्वीप में वर्षा का कारण बनता है। साथ ही हिमालय श्रेणी से प्रवाहित होने वाली सिंधु गंगा एवं उसकी सहायक नदियां अपरदन एवं निक्षेप के द्वारा जलोढ़ मृदा का निर्माण करती हैं। अटल टनल 9.02 किमी लंबी अटल टनल हिमालय के पूर्वी पीर पंजाल श्रृंखला में स्थित है। यह पूरे वर्ष मनाली को लाहौल स्पीति घाटी जोड़कर रखती है। इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा BRO द्वारा इसका निर्माण किया गया है। अटल टनल का निर्माण सीमा सड़क संगठन BRO का द्वारा किया गया है तथा यह भारत के लिए सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। वर्ष 2002 के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस टनल की पहुंच सड़क की आधारशिला रखी थी, जो 3 अक्टूबर 2020 को रोहतांग हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल टनल का उद्घाटन किया। इससे संबंधित प्रश्न कोश को देखते हैं। निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए कूट से कीजिए। हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी हैं। कारण आर, हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त करता है। कथन ए तो सही है लेकिन इसका व्याख्या नहीं कर रहा है, अर्थात ए तथा आर दोनों से, परंतु आर का व्याख्या सही नहीं कर रहा है। राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट, हिमालय से निकलने वाली सभी नदी सतत वाहिनी है। इसके प्रमुख कारण इन नदियों के उद्गम क्षेत्र का वाहिनियों से निर्मित है स्थित होती है। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त करता है। नेक्स्ट, निम्न वक्तव्यों पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए।
कथन ए, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ सतत वाहिनी है, सही है। कारण आर, हिमालयी नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों से होती है, सही। अर्थात राइट ऑप्शन बी, ए और दोनों सही, आर ए की पुष्टि करता है, अर्थात राइट ऑप्शन बी। हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणी से हुई है, जिसमें से प्राचीन श्रेणी है बृहत हिमालय। नेक्स्ट, यदि हिमालय पर्वत श्रेणी नहीं होता तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता है? देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता, सही है। सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता, सही, राइट है। मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता है, तीनों सही है, अर्थात 1 2 3, राइट ऑप्शन डी। नेक्स्ट, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है भाबर। भाबर की पेटी में अनेक नदियां विलीन हो जाती है जो तराई क्षेत्र में पुनः निकलती है। हिमालय का पर्वतीय पादी प्रदेश है। हिमालय के सबसे पदीय प्रदेश शिवालिक हिमालय है। विस्तार देखते हैं, हिमालय का पर्वत पदीय शिवालिक श्रेणी के दक्षिण भाग पर स्थित है। ये हिमालय की सबसे दक्षिण श्रेणियां है। शिवालिक के उत्तरी ढालों तथा लघु हिमालय के दक्षिण ढालों के मध्य अनेक चौरस तल वाली संरचना घाटी है। नेक्स्ट, शिवालिक पहाड़ियां निम्न में से किसका हिस्सा है? हिमालय की, राइट ऑप्शन सी। शिवालिक श्रेणी का निर्माण सेनोजोइक काल में हुआ था। शिवालिक श्रेणी की ऊंचाई है, शिवालिक श्रेणी की ऊंचाई 900 से, जिसकी औसत ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के मध्य है। हालांकि शिवालिक श्रेणी के प्रादेशिक, इसमें से राइट ऑप्शन बी। कुमायूं हिमालय निम्न में से किन नदियों के बीच स्थित है? सतलज एवं काली नदी के बीच कुमायूं हिमालय पाया जाता है। विस्तार देखते हैं, कुमायूं हिमालय सतलज एवं काली नदी के बीच स्थित है। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है। गिरिपद की स्थिति का है। नेक्स्ट, जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आप निम्नलिखित को देखेंगे: गहरे गड्ढे, घुमाव वाले नदी मार्ग, तीसरा समानांतर पर्वत श्रेणियां, भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल। उपयुक्त में से हिमालय के तरुण वलित पर्वत नवीन मोल्डार्क पर्वत के साक्ष्य कहे जाते हैं। जिसमें से आप सभी हिमालय की यात्रा करेंगे तो इसमें से राइट आंसर 1 2 3 4 सभी सही है, अर्थात राइट ऑप्शन डी 1 2 3 4। लघु हिमालय स्थित है मध्य में। ये शिवालिक और महान हिमालय के बीच में स्थित है, राइट ऑप्शन बी। पश्चिम भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? राइट ऑप्शन बी। पहले शिवालिक हिमालय है, फिर लघु हिमालय है, फिर महान हिमालय। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है?
राइट ऑप्शन सी, शिवालिक हिमालय सबसे नवीन श्रेणी है। अधोलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। जास्कर पर्वत श्रेणी, धौलाधर पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रृंखला एवं काराकोरम पर्वत श्रृंखला। राइट ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर के क्रम वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है? राइट ऑप्शन बी, पीर पंजाल श्रेणी, जास्कर श्रेणी, लद्दाख श्रेणी एवं काराकोरम श्रेणी। राइट ऑप्शन बी। निम्नलिखित समूहों में कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है? राइट ऑप्शन बी, कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नापूर्णा, धौलागिरी, फिर नंदा देवी आती है। नेक्स्ट, उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणी में से सबसे नवीनतम कौन सी है? डी, पटकोई श्रेणी, जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है एवं म्यांमार के साथ सीमा साझा करती है। समसामयिक घटना चक्र को देखने के लिए बालाजी जीएस क्लास को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें और नेक्स्ट वीडियो में आपको दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणी का क्लास रहेगा जो नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक जरूर करें। धन्यवाद।